उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव युवा सभा के तिलक उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे, जहां शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद में शिवपाल यादव तिलक उत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहाँ शिवपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2022 में बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी। साथ ही शिवपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया था, उसका परिणाम देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और अभी तक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। और इसके बाद सरकार ने जीएसटी लेकर आई थी, जिसमें सरकार द्वारा ये कहा गया था कि सभी को एक टैक्स देना होगा, लेकिन अब तमाम तरह के टैक्स सरकार वसूल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान बहुत परेशान है। किसानों से आय दुगनी करने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन इस वक्त किसानों के हालात पूरे देश से छुपे नहीं हुए हैं। मौजूदा स्थिति में किसान की आमदनी पहले से आधी से भी कम रह गई है। शिवपाल यादव ने लव जिहाद पर बोलते हुए कहा कि लव जिहाद जैसा कोई भी शब्द नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए चारों तरफ झूठ फैलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव का कहना है कि अगर सम्मान मिलेगा तो जरूर करेंगे समाजवादी पार्टी से गठबंधन। देखिए, आज तो हम यहाँ पर सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने आए। इनका रिश्ता तय हो रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। सिद्धार्थ को आशीर्वाद है सिद्धार्थ को। और 2022 की जहाँ तक हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हमारा 75 जिलों में संगठन खड़ा हो चुका है और 2022 में हम अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे और कुछ छोटी छोटी पार्टियों से भी अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए भी अलायंस करेंगे कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो है, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है और जितने भी निर्णय लिए हैं न तो देश हित में हैं न देश की जनता के हित में हैं। देखिए, इन्होंने पहले निर्णय लिया है नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। फिर इन्होंने लिया जीएसटी, कहा था कि एक कर लगेगा। अब एक कर की जगह जाने कितने टैक्स लग रहे हैं और भ्रष्टाचार भी फैल गया है और पूरे देश की जनता, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले लोग भी परेशान हैं। फुटपाथ पर भी जो काम करने वाले लोग थे वो भी परेशान हैं। फिर इन्होंने निर्णय किसानों वाला लिया है और इन्होंने ये भी कहा था कि जैसी सरकार बनेगी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब दोगुनी तो दूर रही है, आधी भी नहीं बची। पिछले साल देखे धान 2400 रुपये था, उसकी जगह इस साल आ गया 11 से 12 से। मक्का आ गई, जो 2200 थी वो आ गई 1000 से नीचे। 4 साल में गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा। 4 साल में 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है और भुगतान भी टाइम से नहीं हो रहा है। साल साल 2-2 साल गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है और हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। बिजली का रेट बिल पर 4 बार बढ़ा है, डीजल पे बढ़ा, पेट्रोल पे बढ़ा है, महंगाई हर चीज़ पे बढ़ी है। अच्छा सर, यूपी सरकार कह रही है कि एमपी सरकार के बाद अब यूपी सरकार भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रही है। कितनी इस निर्णय से कितना स्वागत करते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, संविधान में तो देखो, पहले तो लव जिहाद शब्द ही नहीं है कहीं पर भी है?
अब देखिए लव जिहाद रोकेंगे कैसे ये तो देखिए झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने में तो माहिर हैं ही भारतीय जनता पार्टी के। पूरे देश को मूर्ख बना दिया है इन्होंने। अब इसमें भी केवल झूठ बोलना इनका काम है। लव जिहाद जब शब्द ही नहीं है, कहीं शब्द नाम की चीज नहीं संविधान में कहीं पर भी नहीं है, तो क्या संविधान का उल्लंघन करेंगे? यूपी सरकार का कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए आप? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कहीं चीज नहीं है। घटनाएं रोज बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वसूली का काम चल रहा है। इस सरकार में केवल रिश्वतखोरी, वसूली और भ्रष्टाचार। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ? थाने में जाओ, बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। झूठी रिपोर्ट लिख गई तो फिर 1 लाख 2 लाख रुपया दे जाओ, 5 लाख रुपया दे जाओ। ये हालत है सब। शिवपाल जी, क्या समाजवादी पार्टी से भी बात हो रही है आपकी अलायंस की बात? क्या बोल रहे? समाजवादी पार्टी से भी आपकी अलायंस की बात हो रही है। क्या ऐसा आंकलन लगाया जाए, क्या हो सकता है क्या अलायंस 2022? अलायंस हम तो अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक हमें बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ दस्तक दे दी यूपी में, क्या लगता है क्या वो भी? अब उसका हमें पता नहीं, उसने से पूछ लेना जाकर क्या हम पार्टी। सपा से अगर अलायंस होता तो कितनी सीटों की आप मांग करेंगे? अब बातचीत होगी तब तय सम्मान करेंगे। कितनी सीटों तक आपका लग रहा है? देखिए अभी तो बहुत लंबा समय है, 1.5 साल है अभी। समय आने दो। अच्छा सर, कश्मीर में भी लगातार भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी एक शहीद हुआ।